भारत में इस समय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट T20, वनडे 11 और टेस्ट क्रिकेट मैच तीनों ही के लिए अलग अलग कप्तान हैं। जहां T20 की कप्तानी सूर्य कुमार यादव संभालते हैं तो वहीं वनडे इंटरनेशनल की कप्तानी रोहित शर्मा संभालते हैं और टेस्ट मैचों की कप्तानी शुभमन गिल के हाथों में होती है। लेकिन जल्द ही आप इन तीनों ही फॉर्मेट में एक ही खिलाड़ी को कप्तान के रूप में देख पाएंगे और इसके लिए भारत के कोच गौतम गंभीर ने प्रयास करना प्रारंभ भी कर दिया है। गौरतलब है कि पूर्व में भी तीनों फॉर्मेट के लिए एक ही कप्तान होते थे, लेकिन बाद में अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग कप्तान की व्यवस्था की गई थी। अब वापस भारतीय टीम अपने उस पुराने अंदाज में ही लौटने के दिशा में आगे बढ़ रही है और इसके लिए कोच गौतम गंभीर ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। यह कप्तानी किसके हाथ लगेगी यह देखना तो अभी दिलचस्प होगा, लेकिन तैयारी इस पर प्रारंभ कर दी गई है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। भारतीय टीम के दृष्टिकोण से गौतम गंभीर जो भारत के हेड कोच हैं, उनकी दक्षता की बात करें तो व्हाइट बॉल मैचों में गंभीर की रणनीतियां टीम इंडिया के पक्ष में रही है। वहीं टेस्ट फॉर्मेट में उनके अंडर भारतीय टीम का प्रदर्शन मिला जुला रहा। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ड्रॉ करवाने के बाद गौतम गंभीर का चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ नजर आया है। गौरतलब है कि गंभीर 2027 वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप तक भारतीय कोच बने रहेंगे और बतौर कोच पहले ही साल में उन्होंने कुछ कड़े फैसले लिए हैं और आगे भी उनके द्वारा कड़े फैसले लिए जाने की संभावना है। अगले 2 साल में आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स की बात करें तो सबसे पहले एशिया कप 2025 की चुनौती होगी। इसके बाद उनका फोकस 2026 के T20 वर्ल्ड कप पर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन इस दौरान टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की पॉइंट्स टेबल में अच्छी स्थिति बरकरार रखनी होगी। उसके बाद 2027 वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के लिए भी गंभीर को सख्त फैसले लेने होंगे। खास तौर पर अभी तक विराट कोहली और रोहित शर्मा पर कुछ साफ नहीं है। यहाँ जानते हैं कि बतौर कोच गौतम गंभीर भारतीय टीम की भविष्य के लिए किस प्रकार का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। इस साल गौतम गंभीर ने कहा था कि वो तीनों फॉर्मेट में एक कप्तान के साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि एक ही कप्तान के साथ काम करना ज़्यादा आसान हो जाता है। साथ ही उन्होंने इसकी जटिलता को भी उजागर किया। गौतम गंभीर का कहना था कि टीम इंडिया साल में काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेलती है, ऐसे में ऐसा कप्तान ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल होगा जो तीनों फॉर्मेट खेलता हो। इन दिनों चर्चा है कि भारतीय टीम को तीनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान दिया जा सकता है और इसके लिए शुभमन गिल का नाम सामने आया है, जिसने बतौर कप्तान इंग्लैंड में जाकर अपनी पहली टेस्ट ड्रॉ करवाई है। अनुभव के साथ शुभमन गिल बतौर टेस्ट कप्तान और भी अधिक परिपक्व होते जाएंगे। हाल ही में यह खबर भी सामने आई कि रोहित शर्मा चाहे 2027 वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप खेलें, लेकिन वे तब तक कप्तान बने रहेंगे या नहीं, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। इससे उन संभावनाओं को बल मिला है कि वनडे इंटरनेशनल कप्तानी भी गिल के कंधों पर आ सकती है। मामला अटक जाता है T20 की कप्तानी पर, जो अभी सूर्य कुमार यादव के पास है। गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद भारत हर एक T20 सीरीज जीता है। चूँकि गंभीर खुद एक कप्तान के साथ काम करने की इच्छा जता चुके हैं, इसलिए बहुत हद तक संभव है कि अगले 1 साल के अंदर वो टीम इंडिया का कायापलट कर सकते हैं। पिछले 1 साल में यह भी साफ हुआ है कि गौतम गंभीर युवाओं पर भरोसा दिखा रहे हैं। T20 टीम में अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन और अर्शदीप सिंह ने लगातार कमाल का प्रदर्शन किया है। वहीं टेस्ट टीम का भार उठाने के लिए शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल तो हैं ही, साथ ही आकाशदीप, साई सुदर्शन और नीतीश कुमार रेड्डी जैसे युवाओं को भी तैयार किया जा रहा है। वनडे फॉर्मेट में अभी रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा जैसे सीनियर मौजूद हैं, जिन पर ऑस्ट्रेलियाई टूर के बाद फैसला लिए जाने की अटकलें हैं।